तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीटीएस के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। सो इस वजह से ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। सो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होंगली ने अपने एंसेस्टर को बुला लिया था ताकि इस तरीके से वो साविन का सामना कर सके, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं होंगली का एंसेस्टर और वो दोनों मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से होंगली को एंसेस्टर को काफी गुस्सा आ गया। अब इस वजह से वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए लगातार उस डिमन पॉवर्टी को हराने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ एलरियन की हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि साविन ने उसकी हालत काफी बिगाड़ दी होती है। अब इस वजह से वो गुस्से में आते हुए अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। अब इस कारण से साविन ने भी उसे नहीं रोका। साविन ने उसके चारों तरफ सील बना दिया ताकि इस तरीके से एलरियन अपने आप को ब्लास्ट करे तो उसकी एनर्जी बाहर ना निकल सके। दूसरी तरफ एलरियन को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा था कि वो अपने आप को ब्लास्ट करने वाला है। उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर वो इस बच्चे को भी जान से मार देगा, लेकिन ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि साविन को कुछ नहीं हुआ था। अब साविन की ऐसी पावर को देख लेने के बाद तो होंगली का एंसेस्टर भी काफी घबरा चुका था, जिस वजह से वो अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके आगे से स्प्रू की स्टार्टिंग होती है। अब उन सभी के जाने के बाद साविन एक तरफ आते हुए कहता है, मुझे पता है तुमने यहाँ पर अपनी सोल का हिस्सा यहीं पर छुपा के रखा है, जिस वजह से ये अच्छा होगा कि तुम खुद ही सामने आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी बातों से कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से साविन को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल के साथ एक तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं एलरियन की स्पिरिट निकलते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी ताकि इस तरीके से वो साविन से बच सके। अब एलरियन को भागता हुए देख साविन के चेहरे पे एक स्माइल आ गया था। वो एक स्माइल के साथ उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक सेवल के रूप में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो तुम यहाँ से भाग सकोगे। ये कहते हुए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसे वहीं पर अपने हाथों में ले आता है, जिसके अगले पल वो अपनी 3D टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल को नष्ट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ एलरियन की सोल खत्म होने से पहले साविन से कहती है, मेरे लाइट पवेलियन को पता चल चुका होगा, जिस वजह से वो इसका बदला लेने के लिए तुम्हें जरूर मारेगा। ये सब कहते हुए वो जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इसकी ऐसी बातें सुनने के बाद भी साविन के चेहरे से वो स्माइल नहीं गया था। साविन अपने मन में कहता है, मैंने इनके साथ जो भी किया था जिसके बाद भी ये लोग हमें नहीं छोड़ते, जिस वजह से मुझे इन सभी से तो लड़ना ही था, इसलिए मैं इन लोगों को क्यों ही छोड़ूं। ये कहते हुए साविन कुछ सोच रहा था। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक पोस्टर के पास आते हुए कहते हैं, ये तो वो साविन नाम का लड़का है जिसने लाइट पवेलियन के एक एल्डर को खत्म कर दिया था। लगता है इस लड़के को जीने का कोई शौक नहीं है, जिस वजह से तो इसने यहाँ पर लाइट पवेलियन से पंगे लेने की सोची है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि हान फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया गया है लाइट पवेलियन के द्वारा, क्योंकि उन सभी को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उन सभी का भी हाथ था, जिस वजह से वो सभी हान फैमिली पे भी काफी गुस्सा हैं। अब ये सभी बातें वहाँ पर पोस्टर पे भी लिखी हुई थी, लेकिन तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, इस लड़की की उम्र तो काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद इसने लाइट पवेलियन के एक एल्डर को खत्म कर दिया। सचमुच ये काफी तारीफ की बात है, लेकिन अब इसका भी क्या ही फायदा, क्योंकि लाइट पवेलियन इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम छोटी प्रिंसेस को देखते हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि साविन नहीं आएगा। अब इस कारण से वो काफी उदास मन से वहाँ से जा रही थी। अभी के समय हान फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया गया था लाइट पवेलियन के द्वारा, ताकि इस तरीके से अंदर बाहर कोई भी ना कर सके। दूसरी तरफ छोटी प्रिंसेस अपने उदास चेहरे के साथ वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक थंडर चमकती है। अब इस थंडर को महसूस करते हुए छोटी प्रिंसेस काफी हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है, साविन, क्योंकि यहाँ पर आने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर साविन था। अभी के समय साविन को ज्यादा लोग नहीं पहचानते थे, जिस वजह से कुछ लाइट पवेलियन के लोग वहाँ पर आते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और इसके साथ से तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। क्योंकि उन सभी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर साविन बिल्कुल नहीं आएगा। अब उनकी ऐसी बातें सुनकर साविन अपने चेहरे पे एक स्माइल लाते हुए कहता है, तुम सभी जिसका इंतजार कर रहे थे मैं वही हूँ, यानी कि साविन। अब ये नाम सुनते ही सभी लोग हैरान हो चुके थे, लेकिन अगले ही पल काफी सारे एल्डर्स ने मिलकर साविन को घेर लिया ताकि इस तरीके से साविन यहाँ से ना निकल सके। लेकिन दूसरी तरफ हम साविन के देखते हैं जो कि बेफिक्री से वहाँ पर अपनी हेवनली फिल्म की मदद से एक झटके में ही उन सभी को खत्म कर देता है। अब साविन को ऐसा करते ही वहाँ पर 3 एल्डर्स आ गए थे। वो सभी गुस्से में आते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत क्या हुई ऐसे करने की, तुमने हमारे पहले भी एल्डर को मार रखा है, जिस वजह से अगर तुम यहाँ से नहीं चले तो ये तुम्हारे लिए काफी गलत होगा। तुम चुपचाप से हमारी लाइट पवेलियन में चलो, ताकि इस तरीके से वहाँ की जो सजा होगी वो हम तुम्हें दे देंगे। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी जान से नहीं मारेंगे। लेकिन दूसरी तरफ साविन उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। अब इस कारण से वो सभी गुस्से में आते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लग गए थे, ताकि इस तरीके से वो सभी साविन को मार सके, यानी कि उसे कैद करके यहाँ से ले जा सके। जिसके बाद हम इन चारों में एक आइकॉनिक फाइट को देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले एक ओल्ड मैन साविन पे अटैक करते हुए कहता है, ये लो और तुम मरो यहाँ पर। ये सब कहते हुए वो एक पावरफुल अटैक साविन पे कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ साविन ने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उसके उस अटैक को रोक लिया
था। अब ये देखते ही दूसरा एलर काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी सारे थंडर से बने हुए स्वॉर्ड को ले आता है और इसी से साविन पे लगातार हमला करने लग गया, ताकि इस तरीके से वो साविन को यहाँ पर कैप्चर कर सके। अब धीरे धीरे करते हुए ये फाइट एक अलग ही लेवल पे जा रही थी। हम देखते हैं इस वजह से साविन भी परेशान हो गया, क्योंकि अभी के समय ये तीनों ही डाउजन के 8 स्टार पे थे, जिस वजह से ये तीनों ही धीरे धीरे करते हुए साविन पे भारी पड़ रहे थे। अब ये देखते ही तियानजी अपनी पावर को साविन को देने लगते हैं, ताकि इस तरीके से वो इन तीनों का सामना कर सके, जिस वजह से हम देखते हैं साविन की अब आंखें भी रेड हो चुकी थी। अब साविन की बढ़ी हुई पावर को देखकर वो तीनों हैरान हो गए थे। वो हैरान होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे अंदर कोई सोल है? क्योंकि वो तीनों भी काफी पावरफुल थे, जिस वजह से वो साविन की बढ़ी हुई ताकत देखकर काफी हैरान हो चुके थे, जिस वजह से वो सभी महसूस कर लेते हैं कि ये ताकत साविन की नहीं है। अब इस कारण से उन सभी को पता चल चुका था कि साविन के अंदर जरूरी कोई पावरफुल स्पिरिट है, यानी कि सोल है। लेकिन दूसरी तरफ साविन उनकी बातों का जवाब ना देते हुए लगातार उन सभी पे अटैक कर रहा था। साविन उन सभी के अटैकों को डॉज करते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी को काफी गुस्सा आ गया। अब इस वजह से उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए काफी सारे थंडर से बने हुए स्वॉर्ड को निकाल लिया, ताकि इस तरीके से वो साविन को यहाँ पर रोक सके, क्योंकि अभी के समय उन तीनों की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए साविन की तरफ इशारा कर देता है, यानी कि साविन की तरफ शूट कर देता है। ये देखते ही साविन अपने हाथों को आगे कर लेता है, ताकि इस तरीके से उसका सामना कर सके। अब इसी सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको नई सीरीज देखना पसंद है तो आप एंड स्क्रीन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हो।